कोयला घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है। इसके बाद साफ है कि सरकार ही मुश्किलें बढ़ेगी। सीबीआई ने रिपोर्ट में बदलाव पर 9 पन्नों का हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में कहा गया है कि कोल ब्लॉक घोटाले की रिपोर्ट में कानून मंत्री अश्विनी कुमार, अटॉर्नी जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के कहने पर बदलाव किया गया था। सीबीआई ने यह भी माना कि कानून मंत्री के अलावा पीएमओ ने भी रिपोर्ट देखी थी। सीबीआई ने हलफनामे में यह भी कहा है कि सीबीआई के साथ बैठक में अटॉर्नी जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी शामिल थे। हलफनामा दाखिल होने के बाद अब कोर्ट 8 मई को इस केस की सुनवाई करेगा। कोयला घोटाले पर सीबीआई ने ये दूसरा हलफनामा दाखिल किया है। याचिकाकर्ता एमएल शर्मा के मुताबिक कानून मंत्री ने खुद रिपोर्ट में काफी सारे बदलाव कराए थे। रिपोर्ट में क्या क्या बदला गया उसे सीबीआई 8 मई को कोर्ट में बंद लिफाफे में फाइल करेगी। इससे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने रंजिता सिन्हा को हलफनामा दाखिल कर ये बताने को कहा था कि क्या कोयला घोटाले की रिपोर्ट किसी से साझा की गई थी या नहीं। इस पर 26 अप्रैल को रंजीत सिन्हा ने हलफनामा दाखिल कर ये माना था कि स्टेटस रिपोर्ट को कानून मंत्रालय, पीएमओ ऑफिस और कोयला मंत्रालय को दिखाई गई। इसके बाद विपक्ष ने सीबीआई पर रिपोर्ट को बदलकर कोर्ट में दाखिल करने का आरोप लगाया था और कानून मंत्री के इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन पीएम ने विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया था। इसके बाद इस मुद्दे पर सड़क से लेकर के पास है और 8 मई को इस पर सुनवाई होगी। इसके साथ कानून मंत्री अश्विनी कुमार का भी भविष्य तय होगा। भारत और चीन का सीमा विवाद खत्म होता नजर आ रहा है। दोनों देश की सेनाओं ने 15 अप्रैल जैसी स्थिति पर वापस लौटने में सहमत हो गए हैं। इसकी पुष्टि के लिए फ्लैग मीटिंग की गई है। मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि भारत और चीन की सरकार भारतीय सीमा के पश्चिम सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उस स्थिति को बरकरार रखने पर सहमत हो गई है जो 15 अप्रैल 2013 से पहले थी। उन्होंने कहा कि व्यवस्था की पुष्टि और तरीकों पर काम करने के लिए फ्लैग मीटिंग की गई है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद 9 से 10 मई के बीच चीन की यात्रा करेंगे। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि भारत और चीन के विदेश मंत्रालय द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और चीन के प्रधानमंत्री ली कुनचियांग की प्रस्तावित भारत यात्रा के बारे में वार्ता करेंगे। आखिरकार करीब 3 हफ्ते के तनाव का सुखद अंत हो गया। चीन ने रविवार देर शाम लद्दाख के दौलत बेगी ओल्डी सेक्टर से अपने सैनिक हटा लिए। इस तनाव के दूर होने के साथ ही 9 मई को भारत के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की चीन यात्रा का रास्ता साफ हो गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा है कि भारत और चीन के बीच यथास्थिति बरकरार रखने पर सहमति बन गई है। दोनों देशों के सैन्य अफसर के बीच फ्लैग मीटिंग हुई जो सफल रही। उधर चीन की तरफ से भी कहा गया है कि दोनों पक्ष के हितों को ध्यान में रखते हुए अच्छे माहौल में सीमा के इस तनाव को सुलझा लिया गया है। खोजी वेबसाइट कोबरा पोस्ट ने खुलासा किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के खेल में 23 सरकारी और गैर सरकारी बैंक शामिल है। इस खेल में LIC के भी शामिल होने की संभावना है। कोबरा पोस्ट का दावा है कि